हेलो फ्रेंड्स, आज क्लास 8 का कुछ चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। इस क्वेश्चन में दे रखा है एक ऊपर उठे हुए चतुर्भुज का ऊपरी पृष्ठीय अष्टभुज के आकार का है, जैसे कि आकृति में दर्शाया गया है। अष्टभुजी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यह हमें दे रखा है एक अष्टभुज, जिसकी अष्टभुज वो होता है जिसकी 8 भुजाएं होती है। हमने इनके नाम दे दिए हैं A B C D E F G और H। इसके अंदर ये बोला गया है, एक इसको आप देखिए, इसमें दो तो समांतर, वो दो तो इसके अंदर समलंब बन रहे हैं। एक बन रहा है D E F और G, दूसरा बन रहा है C B A और H। दो तो हमारे समलंब बन रहे हैं और एक हमारा बन रहा है आयत। आयत हो गया हमारा C H G और D। अब हमें क्वेश्चन में दिया है इस अष्टभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमने वही लिखा, हल करा है हमने। अष्टभुज पृष्ठीय ABCDEFGH का क्षेत्रफल कौन कौन सा दे रखा है। सबसे पहले हम इसमें क्या निकालेंगे, समलंब A B C इसका क्षेत्रफल हो गया। पहले तो हम ये निकालेंगे, प्लस दूसरा हमारा है आयत का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल किसका है? हमारा आयत का। आयत कौन सा है? H G D और C। H G D और C, ये हमारा है आयत। ये हमारा है क्षेत्रफल, समलंब का क्षेत्रफल। तीसरा हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल समलंब, नीचे वाला समलंब है ना जो दे रखा है, ये वाला ऊपर वाला समलंब, इसका। पहले हमने इसका निकाला था, अब हम इसका समलंब G D E और F का। हम इसको अलग अलग भी निकाल सकते हैं, एक साथ भी निकाल सकते हैं। और अगर हमने ये वाला समलंब का क्षेत्रफल निकाल लिया तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसका भी निकल जाएगा। हम ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो अलग अलग निकालते हैं। हम अलग अलग निकालेंगे, लेकिन सबसे पहले हम निकालते हैं समलंब A B C और H का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है? 1/2 ब्रैकेट A + B H। फॉर्मूला ये होता है समलंब का, तो हम फॉर्मूले में पुट कर रहे हैं 1/2। A हमें कितना दे रखा है? A हमें इसके अंदर दे रखा है 11 ये, और B दे रखा है 5। B दिया हुआ है 5। 5 + 11, H हमारी है 4। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आता है 1/2। 11 और 5 हमारा हो गया 16 × 4। अब हम इसे कट कर देते हैं। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। 16 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो आ गया हमारा 32। अब हम दूसरे वाले, अब हम क्या निकालना है? हमें सेकंड हमें निकालना है आयत का क्षेत्रफल। हमने आयत बोला था दूसरा, हम निकालेंगे आयत का क्षेत्रफल। आयत हमारा था H C D और G। इसके अंदर इसका फॉर्मूला क्या होता है? आयत का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई, L × B। तो इसमें L हमें कितनी दे रखी है? 11, और B हमें कितनी दे रखी है? 5। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 55। अब हमारा आ जाता है तीसरा नीचे वाला समलंब का क्षेत्रफल। वो हमारा था क्षेत्रफल किसका?
समलंब का क्षेत्रफल समलंब जी, डी, ई और एफ। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, वही फॉर्मूला लगेगा 1/2 ब्रैकेट ए प्लस बी, एल प्लस बी और एच। एल हो गई हमारी लंबाई, बी हो गई हमारी चौड़ाई। 1/2 मल्टीप्लाई, इसमें एल दे रखी है 11 और बी दे रखी है 5, एच वही 4। सेम प्रोसेस होगा, इन दोनों को प्लस कर देंगे, आंसर आएगा 16 मल्टीप्लाई 4, वही काटेंगे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 16 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 32। अब हमें क्या करना है, इन सबको प्लस करना है। फॉर्मूले में मैंने बताया था कि दो तो समलंब है, एक आयत है, तो उन्हीं को करेंगे। फॉर्मूला हमारा क्या था, एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ फॉर्मूला। अष्टभुजी पृष्ठ ए बी सी डी ई एफ जी एच का क्षेत्रफल बराबर, पहला हमने निकाला था समलंब का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल किसका था, समलंब का। समलंब कौन सा समलंब था, वो वाला ए बी सी एच, प्लस दूसरा है हमारा आयत का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल आयत एच सी डी जी का, प्लस तीसरा हमारा था क्षेत्रफल समलंब का, जी डी ई और एफ का। अब हमारा जो फर्स्ट वाला है, ये क्षेत्रफल समलंब ए डी जी एच, वो हमें निकला था 32, प्लस आयत का क्षेत्रफल हमारा निकला है 55, और सेकंड वाला जो समलंब था डी जी ई एफ, उसका क्षेत्रफल हमारा निकला है 32। अब हम इन तीनों को प्लस कर देंगे, हमारा आएगा 119 मीटर स्क्वायर। थैंक यू।